Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss total internal reflection, what is critical angle, what is condition for total internal reflection and relation between refractive index and critical angle. ये हमने जो है लास्ट टॉपिक में पढ़ा था लास्ट क्लास में. अब जो है हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ TIR, जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. एप्लीकेशंस ऑफ TIR को समझ जाइएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो TIR के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ खास बात होती है. जैसे देखिए, एक होता है मिरर से रिफ्लेक्शन. ये रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर लाइट जो है मिरर पे पड़ता है और उससे मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर के आता है. तो यहाँ पर मिरर पर पॉलिशिंग की गई होती है. तो देखिए, दीवार से भी रिफ्लेक्शन होता है. कभी देखते होंगे दीवार की रंगाई पुताई ना हो तो आप लाइट जलाइए तो उतना लाइट नहीं दिखेगा. वहीं वाइट कलर का पेंट करवा दीजिए तो लाइट ज़्यादा दिखता है आपको. वहीं ब्लैक कलर का अगर पेंट करवा देंगे तो भी आपका कमरा डार्क दिखेगा. क्यों? क्योंकि देखिए, रिफ्लेक्शन हर एक सरफेस से होता है, तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं. जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ा और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख पे आया तो वही ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं. इसका मतलब रिफ्लेक्शन तो हर एक ऑब्जेक्ट से होता है. क्लियर है? लेकिन मिरर चूंकि बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है, फाइन होता है, पॉलिश्ड होता है, इसलिए रिफ्लेक्शन उससे ज़्यादा होता है. देखते होंगे आप मोबाइल के स्क्रीन से रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें आपको हल्का हल्का अपना चेहरा दिखता है. रिफ्लेक्शन जब 90% से ज़्यादा होगा तो उसमें आपको चेहरा दिखना शुरू हो जाएगा. स्टील की नई थाली उसमें आपको चेहरा दिखने लगता है क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है. वहीं जब घिसते घिसते ख़त्म हो जाता है उसका शाइनिंग, तो रिफ्लेक्शन कम हो जाता है तो आपको चेहरा नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा. पानी में भी दिखता है, वहाँ से भी कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट होते हैं. तो मिरर में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है. मुझे ये बताना है, जब लाइट मिरर पे पड़ता है तो मान के चलिए 5 से 10% तक की लाइट ये जो सरफेस है, जो मटेरियल है, एब्जॉर्ब कर लेता है. दीवार पे पड़ता है तो वो 50-60% एब्जॉर्ब कर लेता है, 40% ही रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए उसमें आपको चेहरा दिखाई नहीं देता है. और फिर जो है इस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो अब 90% ही रह जाएगी अगर इसकी 100% इंटेंसिटी है तो, क्योंकि 10% लाइट एब्जॉर्ब हो गया. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है. एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाने पर यह रिफ्रैक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जीरो एब्जॉर्ब्स. लाइट 0% एब्जॉर्ब होता है. इसका मतलब अगर 100% इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हो तो यहाँ पे आपको 100% इंटेंसिटी की लाइट मिल जाती है. ठीक है? इसका मतलब इसमें आपको 100% इंटेंसिटी का लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिल जाता है. इसी बिहाफ पर इसका जो एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, पहला है जो आपके पेपर में आता है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, या इसको ब्रिलियंस भी कहते हैं कभी कभी, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड भी कहते हैं. देखिए, डायमंड जो है एक ऐसा मटेरियल है जो अपनी चमक के लिए जाना जाता है. जब उसको आप लाइट पे डालोगे, लाइट में ले आओगे तो वो चमकता है, स्पार्किंग करता है या ब्रिलियंस, चमकदार दिखता है आपको. उसी के लिए ये इतना महंगा है, सोने से भी महंगा है, हीरा जिसको आप जानते हैं. ठीक है? इसमें जो ब्रिलियंस या स्पार्किंग होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब देखिए, इसमें दो खास वजह होती है. पहला तो डायमंड की स्पेशल कटिंग. डायमंड का डिजाइन पहला फैक्टर है, और दूसरा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देयर आर टू फैक्टर्स
इन स्पार्किंग ऑफ डायमंड। वन इज द कटिंग स्टाइल ऑफ डायमंड, डायमंड की जो कटिंग की जाती है उसका तरीका, और दूसरा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। डायमंड एक ऐसा मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2.42 होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है डायमंड का? 2.42 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ये 2.42, इतना किसी मटेरियल का जल्दी होता नहीं है। अब जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका क्रिटिकल एंगल जो है C का वैल्यू जो है 24.2 डिग्री के करीब में आता है। जब इस फार्मूले से निकालते हैं म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin C, तो म्यू की वैल्यू अगर 2.42 रखेंगे तो sin C का वैल्यू 24.2 डिग्री आता है। यानी इसका यही क्रिटिकल एंगल है, बहुत छोटा क्रिटिकल एंगल है। अगर इस एंगल से जो ज़्यादा लाइट होगी तो तुरंत जो है वो इसमें टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसमें लाइट कहीं से भी एंटर करे, मान लीजिए लाइट यहाँ से एंट्री किया, तो अगर यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर देन 24.2 डिग्री होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। या यहाँ पर अगर ऑब्लिकली लाइट पड़ रहा है, डायमंड सरफेस पर ऑब्लिकली लाइट पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है, तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल डेविएट होगा, इधर आएगा, यहाँ पड़ेगा, यहाँ से ये बाहर नहीं निकल पाता है, यहीं पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है, बहुत कम है। 24 डिग्री से जो 25 डिग्री पे इंसिडेंट पहुँचेगा तो ये बाहर नहीं लाइट जाएगा, इसी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, TIR हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ चला आएगा ये, या हो सकता है यहाँ आ जाए, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चला जाएगा, यहाँ से हो सकता है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ, और फिर इसी में क्या होता रहेगा, ये लाइट घूमता रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है। अगर एक लाइट रे भी इसमें एंट्री किया तो वो इसी के अंदर बार बार टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, और क्रिटिकल एंगल से जैसे ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो डायमंड के अंदर ही लाइट बार बार क्या करेगा, इधर उधर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वजह से आपको जो है चमकदार दिखता है, डायमंड एकदम चमकता हुआ दिखेगा। इट्स ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज टू हाई विच इज 2.42। Due to this high refractive index, the angle of critical incidence is too low, which is 24.2 degree. And whenever a light enters inside the diamond, it gets multiple total internal reflection inside the diamond due to small critical angle. Because wherever the light enters inside the diamond, the angle of incidence must be greater than 24.2 degree, and this gets multiple reflection inside the diamond, and whenever light multiply reflect inside the diamond, it gets brilliance or sparkles. It's okay. यही डायमंड के चमकने का जो है कारण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसलिए जो है ये पहला एग्जाम्पल है आपका जो पूछा जाता है, इसको आप लिख लेंगे डायग्राम सहित। ओके। दूसरा है मिराज। मिराज ही बहुत कॉमन है, आप देखते हैं, अक्सर देखते होंगे। मिराज क्या होता है, इसको 10th में भी आपने पढ़ा होगा। मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक भ्रम है जो हमें पैदा हो जाता है। अब कैसे, इसको समझते हैं। जैसे आप कभी तेज धूप हो और सड़क पे चल रहे हो, कार, बाइक या पैदल जैसे भी हो, तो आपको दूर सड़क पे ऐसा लगता है वाटर है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई वाटर नहीं है। उसका वजह है ऑप्टिकल, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए कैसे, सपोज कर लिया जाए कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर कोई ट्री है, कोई पेड़ है,
ये कोई ट्री है, ठीक है। अब आपको पता है जब तेज धूप होता है तो अर्थ का जो ग्राउंड लेयर होता है, अर्थ का जो ग्राउंड होता है, सरफेस होता है, वो सबसे ज़्यादा हीट होता है और हीट की वजह से यहाँ पर एटमॉस्फेरिक लेयर में एक्सपेंशन हो जाता है। जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो फैलने लगते हैं, एक्सपेंड होने लगते हैं, जिसकी वजह से लोअर लेयर जो है रेयर हो जाता है, उसके ऊपर का जो है उससे डेंसर, और उससे ऊपर का उससे डेंसर, और उससे ऊपर का उससे डेंसर हो जाते हैं, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर के लेयर है, ये सबसे रेयर होगा, ये उससे डेंसर, उससे डेंसर, उस सबसे ज़्यादा डेंसर, ठीक है। यानी कि जस्ट उल्टा हो जाता है हीट की वजह से। ये अर्थ के बहुत नज़दीक के लेयर्स के साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, मोर देन 500 मीटर और ग्रेटर हाइट, तब जो है ये फिर जो है एटमॉस्फेयर के जो लेयर की डेंसिटी होती है ऊपर जाने के साथ कम होने लगती है। अर्थ के मान के चलिए 1 मीटर ऊंचाई तक जो है ऐसा होता है, क्योंकि जो लाइट रे अर्थ सरफेस पर पड़ता है तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। तो जो रिफ्लेक्ट होता है उसकी वजह से एक तो लाइट आ ही रहा है, दूसरा रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, तो डबल हीट हो जाता है यहाँ पे। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाता है, बहुत से ज़्यादा 1 मीटर 2 मीटर तक ऊंचाई तक जा पाता है, इसलिए ग्राउंड का जो क्लोज लेयर है वो सबसे ज़्यादा हीट होता है। तो ये रेयर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है गैस के नियम, गैस में को जब हीट करोगे तो वो एक्सपेंड करता है, तो फैलेगा तो ये रेयर हो जाएगा। ये उससे डेंसर है, ये उससे डेंसर है, ये सबसे डेंसर। मान लीजिए इसके टॉप से कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के चला तो यहाँ पे पहुँचेगा, ऊपर का जो लेयर है वो रेयर है, सॉरी डेंसर है, और रेयर में जा रहा है। डेंसर टू रेयर जाने में क्या रूल होता है? डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, थोड़ा सा ये बेंड हो जाएगा, फिर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, थोड़ा और ज़्यादा डेविएट हो गया, ठीक है। आना चाहिए था इसको एक्चुअली इधर, लेकिन डेविएट होता जा रहा है, इधर चला गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये जो है थोड़ा इधर चला गया और डेविएट हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो ये लाइट रे अब नीचे नहीं आने के बजाय इधर ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये लाइट रे जो है सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर हमारा आँख यहाँ पर है तो हमको जो है ये पेड़ ऊपर नहीं बल्कि इसके सीध में जो है क्या नीचे दिखेगा। ये पेड़ यहाँ पर क्या होगा, उल्टा बना हुआ दिखेगा, ठीक है। तो लाइट रे के जस्ट जो लाइट रे आंख पे पड़ता है उसी के सीध पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो आपको जब इसका जो है इमेज दिखेगा तो आपको लगेगा यहाँ पर क्या है, वाटर बॉडी है, और उस वाटर बॉडी में जो है क्या है, इमेज दिख रहा है आपको। और इसी इल्यूजन को वास्तव में तो पेड़ ये सीधा खड़ा है, लेकिन इसका आपको जो है ऐसा लगेगा पानी में इमेज बन रहा है, इसलिए जो है ये आपको ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है इसको। ये एक हमारा जो है ऑप्टिकल भ्रम है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पानी है, जाएंगे तो ये नहीं दिखेगा। सबसे पहले इसको जो है डेजर्ट्स में ऑब्जर्व किया गया था। रेगिस्तान में दूर देखेंगे तो आपको लगेगा पानी है, और रेगिस्तान में पानी की आवश्यकता होती है, कहीं पानी पीने पहुँचे तो वहाँ पर पानी ही नहीं है, पता चला पानी ही नहीं है वहाँ पर। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, ऐसा भ्रम लगेगा कि वहाँ पे पानी है लेकिन पानी नहीं रहेगा। तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पर लिखेंगे ऑन अ हॉट समर डेज द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर गॉट रेयरर कंपैरिजन टू अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट मीन्स अपर लेयर इज डेंसर एंड लोअर लेयर इज रेयरर, इट इज जस्ट गॉट अपोजिट। एंड व्हेनेवर light comes from a medium or object goes through multiple refraction through denser to rarer medium, and whenever it gets angle
gets angle of incidence greater than the critical angle, it gets reflected through the same medium, and it is observed that opposite image of inverted image of the object appears inside the water, or water bodies appears away from the observer. Due to this illusion is known as mirage. इसी इल्यूजन को, इसी भ्रम को हम क्या कहते हैं? मिराज कहते हैं। इसके अलावा भी दो एप्लीकेशंस हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म और ऑप्टिकल फाइबर। इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।